today we are going to start with the concept of K-map, Karnaugh map, short form. So the full name is K-map and the short form is called as Karnaugh map. Now Karnaugh map can be solved for K-map. It can be solved for 2 inputs, for 3 inputs and for 4 inputs. अभी थोड़ा सा चेक कीजिएगा. When I say 2 variable, it means that 2 raised to 2 मतलब होता है 4. मेरे पास ऐसे 4 सेल आएंगे. I am going to have 4 cell like this. When I say 3 variable, it means that it is 2 raised to 3. This 2 raised to 3 मतलब होता है 8. तो आपके पास ऐसे 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, मतलब 8 बॉक्स आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड व्हेन आई से 4 वेरिएबल, आपके पास 2 रेज टू 4 मतलब होता है 16. तो 16 का एक टेबल या ऐसा एक चेस वाला कंसेप्ट यहाँ पे आएगा आपके पास. इसमें जो आप स्क्वायर देख सकते हो, आपके पास टोटल स्क्वायर 16 स्क्वायर्स है. 1 2 3 4 अप टू 14 सॉरी 12 13 14 15 ऐसा, मतलब इट इज अप टू 16 स्क्वायर ओवर हियर. नाउ let us learn the concept of gray code first. So this is binary code and यहाँ पे होता है आपका ग्रे कोड. अब मैं यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ. लेट अस से ये B1, ये B2, B3 and B4, G1, G2, G3 and G4. ठीक है. So let me make this 16 combination का table first. Okay, I'll write here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बस होते हैं. अब बाइनरी कोड लिखने का तरीका कैसा है? तो ये आपका 8 4 2 1 के नाम से भी कोड फेमस है. तो 8 मतलब क्या होगा? यहाँ पे होंगे 8 0. सो 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, उसके बाद में यहाँ पे होंगे 4 0 4 1. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. उसके बाद में यहाँ पे होंगे 2 0 2 1. 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1. लास्ट में अंत में यहाँ पे अल्टरनेट 1 0 1 0 होगा. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1, ऐसा हो गया, डन। अब आता है ग्रे कोड का कंसेप्ट। तो ग्रे कोड में लाल पेन B1 और G1 जो है वो सेम होता है। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये पहली बात आपके सिलेबस में भी है और इसका एप्लीकेशन क्या है ना, अभी आपको के मैप में समझने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। और एग्जाम में आता ही आता है ये ग्रे कोड। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, और उसके बाद में फिर से हम लोग स्विच ओवर करेंगे अपने के मैप की तरफ। तो के मैप में जो कोड यूज होता है वो कौन सा कोड होता है, ग्रे कोड होता है, और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्टिंग विथ हियर 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ व्हाट यू डू, ये जो आपका 8 0 8 1 है, इसको 4 से ऊपर शिफ्ट करो। इनको 4 से ऊपर शिफ्ट करो। 4 से ऊपर शिफ्ट किया तो यहां से शुरुआत होगी ना, बराबर है। सो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 8 1 आएंगे, ये वाले 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में जो आपने 4 से ऊपर शिफ्ट किए थे, तो 4 0 बचे थे, वो यहाँ पे नीचे आएंगे, 1 2 3 4। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू पेन। ये जो आपका ब्लू पेन है, इस ब्लू पेन को, सॉरी, ये जो आपका ग्रीन पेन है, इस ग्रीन पेन को हाफ करो और 2 से ऊपर शिफ्ट करो। हाफ मतलब 1 2 3 4, 4 है, तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो इसको ना 2 से ऊपर शिफ्ट करो, मतलब कैसा होगा, 1 2, बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 2, लाइक दिस। ओके, डन। अब आता है वायलेट पेन। वायलेट पेन, तो यहाँ पे ये जो ब्लू पेन है, इस ब्लू पेन को हाफ करके ऊपर शिफ्ट करो। मतलब यहाँ पे कितना है, 2 है ना, 2 का हाफ कितना हो गया, 1, मतलब 0 आ गया। 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0। नाउ इफ यू लुक प्रॉपरली, थोड़ा सा ध्यान से देखा, तो इस बाइनरी का ग्रे कोड क्या है, तो ये ग्रे कोड। इस बाइनरी का ग्रे कोड क्या है, तो वो ये ग्रे कोड है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब हम लोग ना यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट बाइनरी, सॉरी डेसिमल नंबर कितना है वो लिख के रखते हैं। मतलब 0 1 3 2, ये कितना हो गया, 6 7 5 4, ये हो गया 12 12 13 15 14 14, 8 plus 2 10 11 9 and 8। सर, तो ये हो गए। हाँ बोलिए। आपने ग्रे कोड में वो कॉलम्स एक वापस समझा सकते हो, ठीक से समझा आपने हाँ, कैसे हाफ में। बताता हूँ। ग्रे कोड में लाल पेन, ब्लैक पेन लेता हूं मैं। ग्रे कोड में B1 बाई डिफॉल्ट इज इक्वल टू G1, सो G1 इज इक्वल टू B1। G2 लिखना है तो B2 बाई 2 करके शिफ्ट करो, नॉट B2, B1 बाई 2 करके शिफ्ट करो। B1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 8 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना होता है, 4। तो 4 से देखो, मैंने 1 2 3 4, 4 से ऊपर शिफ्ट किया, बराबर है। हाँ। हाँ, तो 4 से ऊपर शिफ्ट किया,
तो उसके बाद में शिफ्ट करने के बाद जैसा नंबर यहाँ पे लिखा है लाल पेन वाला, वैसे एज इट इज लिखा है। 4 से ऊपर शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एज इट इज। और जो 4 ऊपर करने से शिफ्टिंग हुआ था वो वापस मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, 1 2 3 4 ऐसा। उसके बाद में अगर G3 लिखना है तो B2/2 करके उसको लिखो। B2 कितना, 1 2 3 4, 4 का हाफ कितना होता है, 2। 2। मतलब यहाँ पे 1 2 ऐसा आ गया। बाद में एज इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो आपने 2 किया था ऊपर से शिफ्ट किया था, वो 2 देखो यहाँ पे आ गया, 1 और 2। ठीक है। अगर आपको G4 लिखना है तो B3, ओके, B3/2 करके लिखो। B3 कितना आपका, 1 2 ऐसा है। इसका हाफ कितना होता है, 1। सो 1 0 0 1 0 0 ऐसा, एंड इट गोज अप टू कितना, इंफिनिट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे कोड। मतलब ये जो मुझे यहाँ पे मिला है वो कौन सा कोड है, वो ग्रे कोड, ये मुझे बोलना है। अब एक प्रॉब्लम कैसा होता है, कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे। अब मैं आपको एक नंबर बोलता हूँ 1101। मुझे आप अपने टेबल से इसका ग्रे कोड क्या है बताएंगे। 1011। 1011, ओके। अभी ये 1101 का 1011 ग्रे कोड कैसा आया, उसका एक शॉर्टकट मैंने आपको टेबल में बना के दिखाया। लेकिन मान लो एग्जाम में एक ऐसा सम आता है कि ग्रे कोड बना के दिखाइए, तो उसमें आप ऐसा टेबल बना के नहीं दिखाते। मतलब यू आर नॉट एबल टू शो सच काइंड ऑफ टेबल एंड टेल देम कि इसमें से आंसर देख लो कर। तो कुछ एक सिंपल सा मेथड है, वो कैसे होता है देखो, अभी ध्यान से देखो। अगर मुझे 1101 इसको कन्वर्ट करना है ग्रे में, तो मैं पहला 1 एज इट इज लिखूंगा। 1 + 1 कितना होता है, सम कितने, सम 1 + 1 का सम कितना है, 10। 0, ओके। उसके बाद में 1 + 0 कितना होता है, 1। उसके बाद 0 + 1 कितना होता है, 1। इसका मतलब ये है कि 1101 का ग्रे कोड कितना है, 1011, ये ग्रे कोड। उसी फॉर्मेट में और एक कोई तो मैं 4 डिजिट नंबर देता हूँ, चेक कीजिए। 1011, ये 4 डिजिट नंबर है। इसका टेबल से ग्रे कोड कितना है बताइए मुझे जरा। 1110। 1110 होगा, इज इट राइट। यस सर। ओके, तो पहला नंबर 1 एज इट इज, नो चेंज, मतलब बराबर आ गया। 1 + 0 कितना आता है, 1। 0 + 1 कितना आता है, 1। 1 + 1 कितना होता है, 0। चेक कीजिए, ये नंबर और ये नंबर सेम है। यस सर। दैट्स इट। अब मुझे कोई तो एक 5 डिजिट या 6 डिजिट का ग्रे कोड बताइए, मतलब सॉरी, एक आप बाइनरी दीजिए। चलो, आई टेक दिस एज अ बाइनरी। तो आपके पास एक नंबर है बाइनरी एज 101101। ना इसका आप लोग ग्रे कोड कितना आता है मुझे बताइए। ये नंबर का ग्रे कोड कितना आएगा मुझे बताइए। 11011। ओके, सॉरी सॉरी, 111011।
पहला 1 हो गया, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1. So 1 1 1 0 1 1. This is the authentic answer. तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज कॉल्ड एज ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। मतलब उल्टा उल्टा कर रहा हूं, ग्रे टू बाइनरी कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। तो ग्रे मान लो 1 0 1 1 ग्रे कोड, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल है। पहला मैं 1 लिखूंगा एज इट इज। 1 + 0 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 0, 0 + 1 कितना आ गया 1। मतलब 1 0 1 1 ये ग्रे कोड है आपका। इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी जो है वो कितना है 1 0 1 1 0 1, ऐसा। बेस कितना 2। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, क्लियर कंसेप्ट है एकदम ये। और एक मुझे नंबर बताइए, एनीवन फ्रॉम योर साइड टेल मी 4 डिजिट बाइनरी ग्रे कोड। कोई भी एक मुझे ग्रे कोड बताइए टेबल। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, अगर आपके पास 1 0 1 0 ऐसा नंबर है तो 1 एज इट इज नो चेंज। ये 1 + 0 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 0, 0 + 0 कितना हो गया 0। मतलब 1 0 1 0 का जो बाइनरी कोड है, ये कौन सा कोड है आपका ग्रे कोड है। इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड कितना है, तो ये आपका है बाइनरी कोड 1 1 0 0। दैट्स इट। ओके, so we have learned the two concepts. We have learned conversion of gray to binary and binary to gray, and we have taken few problems. Then we have learned the concept of gray to binary, and also we have taken two problems. Now let us come to the concept of K-map. If you remember, मैंने K-map में ना आपको एक नंबर दिया था राइट साइड पे का। वो नंबर मुझे कोई बता सकते क्या क्या नंबर है करके? तो पूरा लिस्ट 0 1 3 हाँ? 2 +2 0 1 3 2 ऐसा कुछ। 2 हाँ, 5 5 की जगह 6 आया है। 5 की जगह पे 6 है और 5 कहाँ पे? इसके बाद 7 है, अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद 5 है। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ के कोड के मैप में टू इनपुट का अपना जो कंडीशन है उसके लिए अपने पास यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा आता है और उस बॉक्स के अंदर लिखना होता है 0 1 2 3। अब ये जो आपके कोड है ना, ये बाइनरी कोड ना होते हुए आपके ये आपके ग्रे कोड है। ओके, दिस आर द ग्रे कोड्स। अभी ये ग्रे कोड कैसा होता है वो चेक कीजिए। ये 0 1 3 2 कैसा है देखिए, 0 1 3 2। अब 0 1 3 2 करने के पीछे कारण क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 0 0 0 ऐसे लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ तो 0 0 0 1 ऐसे लिखता हूँ। मतलब 0 से 1 पे जाने के लिए मेरे पास कितने ट्रांजिशन के स्टेट्स है? एक ही स्टेट है, वो कौन सा है? 0 का स्टेट। उसके बाद में क्या है 3 है, 0 1 1 सॉरी 0 0 0 1। यहाँ से यहाँ तक आप जब जाते हो तो एक ही ट्रांजिशन होता है और वो है 0 और 1 तक, बाकी सब एज इट इज सेम। अभी जब आप 4 कंडीशन के लिए मतलब 2 कंडीशन के लिए जाते हो तो कितना मिलता है 0 0 1 0, ये ऐसा होता है। तो 0 0 1 0 ऐसा ये कंसेप्ट है। सो इन दिस केस द आउटपुट इज ओनली एक्सपेक्टेड व्हेन द एग्जाम इज नॉट देयर, और एल्स आपको पूरे
पूरा एग्जाम में सुपरविजन करना पड़ता है, ऐसा होता है कभी कभी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 इनपुट के मैप। अगर मैं 3 इनपुट के मैप करता हूँ या 3 वेरिएबल के मैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, अभी अगर आप ध्यान से देखते हो, यू लुक प्रॉपरली, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोई भी एक कंडीशन लो, जैसे 3 करके। 3 मतलब क्या होगा, 0 0 1 1, ऐसे मैंने लिखे, 0 0 1 1 ऐसे लिखे। अब ऐसा है, अगर ये 0 0 1 1 है तो केमैप कैसे बनाने का? सो इफ यू लुक प्रॉपरली, यहाँ पे होगा अपना 2 इनपुट, लेटर से ए, यहाँ पे 2 इनपुट्स होंगे, लेटर से ए है और एक बी है, और इसके बाद में यहाँ पे 4 कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स इट विल बी देयर, 0 1 3 2 4 5 6 7, ऐसा होगा। आई रिपीट, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये ऐसा कोड लिखने के पीछे कारण क्या है वो जान लीजिएगा आप। अगर ये आपने देखा तो ये हम लोग ग्रे कोड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे कोड। चेक कीजिए ना, अगर आप लोग यहाँ से चलना शुरू किया तो 0 1 3 2 6 7 5 4, 0 1 3 2 6 7 5 4, ऐसा आपको नंबर भी आया हो, आप लोग चेक कर सकते हैं, बराबर है। अब ग्रे कोड यूज करने के पीछे कारण क्या है वो देखो। अभी आप अगर मान लीजिए मैं बाइनरी कोड यूज करता हूँ, तो बाइनरी कोड में ये बिट सेम है, बिट सेम है, बिट सेम है, यहाँ पे बिट सेम नहीं है। अगर आपका बिट सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या होगा, आपका एक अनइवन सीक्वेंस होगा। अभी अगर आप इससे आगे देखते हो तो ये सेम है, ये सेम है, 1 1 भी सेम है, 1 0 है, मतलब यहाँ पे एक बिट चेंज। मतलब के मैप यूज करने से हमको ये एडवांटेज पता चलता है कि अपना कोई भी के मैप में वी ओनली हैव 1 बिट चेंज, we only have 1 bit change, there is no other bit change, okay, and that is the reason why kmap is used. Is it okay for all of you? हम लोग kmap क्यों यूज करते हैं? kmap में हम लोग ग्रे कोड इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम लोग kmap यूज कर रहे हैं तो ग्रे कोड हैज अ एडवांटेज of only showing 1 bit data change. Kmap is having an advantage of showing only 1 bit data change. और इस एडवांटेज को हम लोग यूज करते हैं फॉर गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ केमैप। ठीक है, तो अगर किसी के मन में होगा कि सर हम लोग केमैप में ग्रे कोड यूज क्यों करते हैं, तो ग्रे कोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रे कोड में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 बिट डेटा चेंज होता है एंड देयर इज नथिंग एल्स। ओके फॉर ऑल ऑफ यू, क्लियर पॉइंट है एकदम? हाँ, अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप का ग्रुपिंग पार्ट। तो ग्रुपिंग जो होता है के मैप में, हम लोग हमेशा 2n के फॉर्मेट में करते हैं। अब 2n के फॉर्मेट में ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सिंपल है, अगर मैंने 0 लिया तो 1 का ग्रुपिंग, मतलब n अगर 1 है तो ये वैल्यू कितना होता है 1, n अगर 2 है ये वैल्यू कितना हो गया 2 2 जा 4, नहीं सॉरी, n 1 है तो वैल्यू कितना हो गया 2 1 जा 2 हो गया, n 2 है तो वैल्यू कितना हो गया 4, n अगर 3 है तो वैल्यू कितना हो गया 8, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, हम लोग यहाँ पे जो ग्रुपिंग करते हैं वो 2 4 और 8 एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, इस फॉर्मेट में ग्रुपिंग करते हैं। एंड इट इज ऑलवेज कंपल्सरी टू ग्रुप इन द फॉर्मेट ऑफ 2 4 and 8, ऑलवेज ना, ऑलवेज।
कंपल्सरी टू ग्रुप इन द फॉर्मेट ऑफ 2 4 एंड कितना 8। ओके, अगर ये ऐसा कंडीशन है, ओके अगर ये ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। मान लो अपने पास एक 4 इनपुट का के मैप है। ओके, अपने पास 4 इनपुट का के मैप। अब एक बात को हमेशा याद रखिएगा, के मैप को ना थोड़ा सा एक पेपर पे बनाइए। अगर आपने पेपर पे बनाया तो क्या कीजिए, ऐसे 4 वर्टिकल लाइंस आप लोग ड्रॉ कीजिए पेपर पे। 4 वर्टिकल लाइंस आपने अगर ड्रॉ किया तो आपको पता चलेगा कि आप ये जो लाइंस है ये मतलब फोल्ड है। दिस लाइंस आर नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, के मैप को आप हमेशा एक ही इसमें फोल्ड कर सकते हैं। के मैप को आप हमेशा एक ही लाइन में फोल्ड कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज फोल्ड के मैप इन ओनली वन डायरेक्शन और इन वन लाइन। यू कैन नॉट फोल्ड इन 2 3 4 5 लाइन्स। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसा, अगर मान लीजिए मैंने फोल्डिंग यहाँ पे इस तरह से की तो ये ये और ये आपके ग्रुपिंग हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे पास के मैप में एक, सॉरी दूसरा कर लेता हूँ। इफ आई गो फॉर 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड अगर मेरे पास यहाँ पे एक फोल्ड किया तो ये 4 इन 4 के साथ ग्रुप हो सकता है। मतलब 4 + 4 कितना हो गया 8। मतलब अपना यहाँ पे एक क्वाड, सॉरी एक 8 1 का ग्रुप हो गया। अपने पास यहाँ पे एक 8 1 का ग्रुप हो गया ऐसा। अगर इसके बाद में चेक कीजिए, अगर आपके पास 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1 ऐसे 1 1 है तो आप कितने का ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर भी आप 8 का ग्रुपिंग कर सकते हो। 8 का ग्रुपिंग कैसे करने का वो ध्यान दीजिए। 8 का ग्रुपिंग कैसे हो सकता है वो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो मैं इन 4 1 को इन 4 के 1 के साथ ग्रुपिंग कर सकता हूँ। अगर मैंने इन 4 1 को इन 4 के साथ ग्रुपिंग किया तो ग्रुपिंग विच हैज बीन फॉर्म इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 1 का ग्रुप। तो यहाँ पे आपके 4 8 के मतलब 8 के ग्रुप बन गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग की तरफ। लेट अस गो विद द नेक्स्ट ग्रुपिंग पार्ट। अभी मान लो आपके पास यहाँ पे मिडिल में 4 1 है तो इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं आप लोग। इनको 8 1 के इसमें आप आसानी से ग्रुप कर सकते हैं। ओके, इस 8 1 में आप लोग इनको आसानी से ग्रुप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी इफ आई एम हैविंग 1 1 1 एंड 1 1 1 1 ऐसा, तो अभी मैं इन 4 1 को और इन 4 1 को एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे आप बताइए। कैन आई ग्रुप दिस 4 1 एंड 4 1 टुगेदर, यस और नो? No. Yes, very good. I won't be able to group this 4 and this 4 together. Perfect. एकदम perfect है. I cannot group this 4 1 together. Okay. तो ये पॉइंट तो हमको समझ में आ गया ग्रुपिंग का कंसेप्ट। Now let us go with some different forms of grouping which are very very important. Let us say एक ऐसा ग्रुपिंग है मेरे पास। अभी इस ग्रुपिंग में मैं कौन से 1 एक साथ ले सकता हूँ। Which all 1 I बीच के can जो 4 yes I can take this 1 together और ये 1 2 3 4 इनको भी मैं एक साथ ले सकता हूँ। ओके, आई कैन टेक दिस 1 ऑल्सो टुगेदर। सो अपार्ट फ्रॉम बीच के 4 आई कैन टेक दिस 4 ऑल्सो टुगेदर। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं।
एक सम लेते हैं, डिजाइनिंग ऑफ फुल एडर। डिजाइनिंग ऑफ फुल एडर, फुल नहीं, हाफ करके पहले। हाफ एडर, तो ये हाफ एडर का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एडर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्स्ट। हाफ एडर में एक ए होता है, एक बी होता है, और इसमें सम होता है एस और कैरी होता है सी कर। अगर दो इनपुट है तो अपने पास कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4 कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन मतलब कौन से कॉम्बिनेशन? 0 0 0 1 1 0 1 1। Please refer the yesterday's point which we have done already for the concept of half adder. आपको तभी याद आएगा। हमने यहाँ पे 0 + 0 is 0 कैरी 0, 0 + 1 is 1 कैरी 0, 1 + 0 is 1 कैरी 0, 1 + 1 0 कैरी 1, ऐसा हमने लिखा है। I hope you remember this point. Yesterday only we have done this point. अगर ये ऐसा कंडीशन है अपने पास, if we have got such kind of टेबल, तो ये अपना होता है सम, ये अपना होता है कैरी। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्मेट ऑफ के मैप? तो के मैप में कैसे करेंगे हम? तो कितने इनपुट का के मैप बनेगा? 2 इनपुट का के मैप। 2 इनपुट का मतलब 4 सेल आएंगे आपके पास। सो दिस ईच ब्लॉक इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। अगर 4 सेल आ रहे मेरे पास, तो देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे लिखूंगा बी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी एंड बी हो गया। ये हो गया 0 1 2 3, परफेक्ट। और पहला होगा बार बार, हमेशा। मतलब 0 का मतलब क्या होता है? ए बार बी बार। ए का मतलब क्या होता है? मतलब 2 का मतलब क्या होता है? 1 0। चेक कीजिए ना, आपके पास ए है, बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा है। तो ये 0 मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। 1 मतलब क्या होता है? नो कॉम्प्लीमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉप इक्वेशन एंड पॉस इक्वेशन, या मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। ऐसे इसके 2 मीनिंग होते हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, कितना सिंपल है। देखो ये 0 है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 2 मतलब 1 0, तो ए एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट, 3 मतलब 1 1 है, 1 1 मतलब ए एंड बी एज इट इज। ओके, इतना पॉइंट भी हो गया। नाउ व्हाट? नाउ लेट अस गो विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी इसका हम लोग कैसे करेंगे। अब ये 1 कहाँ पे है? मतलब आउटपुट आपका लॉजिक 1 कहाँ पे है? 0 1 2 3। तो लॉजिक 1 कहाँ पे है? 1 पे है। लॉजिक 1 कहाँ पे है? 2 पे है। तो 1 and 2। Now unfortunately we are not able to group this all this stuff, तो इनको इंडिविजुअल लेने का, इंडिविजुअल। अगर आपने यहाँ पे इंडिविजुअल लिया तो सम का आंसर कितना होगा? चेक करो, ये ए हो गया, ये बी बार हो गया, ए बी बार प्लस ये आपका कितना हो गया? ए बार, ये कितना हो गया? बी। ए बार एंड कितना? बी, इतना हो गया। दैट्स इट, दिस कंप्लीट द फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सम का। सम हो गया कैरी का, कैरी सी। सी कहाँ पे 1 है आपका? सी 1 1 पे 1 है। तो सी के लिए चेक करो, मैं और एक के मैप ड्रॉ करता हूँ। ये आपका होगा ए, ये आपका होगा बी, ए ए बी बी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, 0 1 2 and 3। अगर ये 0 1 2 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, ये 1 कहाँ पे है? तो कैरी पे 1 है। अगर ये कैरी पे 1 है
मतलब 3 पे 1 है, तो 3 के यहाँ पे मैंने 1 दे दी। एक बार मैंने 3 के यहाँ पे 1 दे दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट देन? टू चेक व्हाट कुड बी द कॉम्बिनेशन पार्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो कॉम्बिनेशन, मतलब मैंने सिंगल एलिमेंट लिखा। तो कैरी का आउटपुट कितना हो गया? ए हो गया, एंड कितना हो गया? बी हो गया। दिस ए एंड बी, लाइक दिस। कैरी का आउटपुट इज व्हाट? ए एंड बी। खत्म हो गया, और कुछ नहीं, कितना ही, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका हाफ एडर में आपका सम कितना होता है? ए बी बार प्लस ए बी। अच्छा, एक सौ और है। हाँ, ए बी बार प्लस ए बार बी, एंड कैरी सी इज इक्वल टू कितना? ए इंटू बी, ऐसे हो। ओके, so this completes the concept of your sum part and the carry part. Any doubt in this case, please let me know. जब में वो जो पहला वाला दूसरा टेबल है अपने 1 1 कैसे फिल किया आप वो वापस समझा सकते हैं? कौन सा बेटा? ये वाला, ये वाला। और ऊपर भी 1 1 आपने कैसे हाँ, डाला? सम का आउटपुट कहाँ पे है? 1 पे 1 है और 2 पे 1 है। तो देखो, 1 पे मैंने 1 लिखा है और 2 पे मैंने 1 लिखा तो 0 1 3 2 होना चाहिए था ना जो आपने ऊपर लिखा? है। क्या बोल रहे हो बेटा? 0 1 3 2 होना चाहिए था ना? 0 1। हाँ, तो देखो ना, अगर आप ट्रैवल करते हो ऐसा, तो 0 1 3 2 ऐसे ही हो गया ना? नहीं सर, उसके ऊपर ABSC जो आपने उसका आपने जो टेबल नहीं बनाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इट इज ऑलवेज अ ग्रे कोड, एंड ग्रे कोड की एंट्री हम लोग कभी ही हमेशा जिगजैग ही करते, ऐसा ही करते। अगर आपने मान लो एक 8 बिट का लिया, ये 8 का है, तो इसमें ग्रे कोड का एंट्री इसी फॉर्मेट में हो, ऐसा। बस उस सी में कैसे कहा किया आपने? सी में देखो ना, सी में 0 1 2 3 ऐसा ही है। अब सी मतलब कैरी, कैरी का आउटपुट कहाँ पे 1 है? तो 3 पे 1 है। अगर वो 3 पे 1 है, तो मैंने 3 पे 1 लिखा है, और वो एक ही नंबर है, तो ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद उसका ऊपर कितना है? ए है, उसके यहाँ पे कितना है? बी है, तो ये कितना हो गया? ए बी हो गया, ऐसा। ओके सर, समझा। ओके, so we stop here for today. Again we'll meet in the next session. तभी आपका जो दूसरे जो कॉन्सेप्ट है, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब हम लोग कभी करेंगे।